नीट परीक्षा 2026 का परिणाम जारी हो चुका है और शिक्षा नगरी सीकर ने एक बार फिर से अपना दबदबा इस परीक्षा में दिखाया है। पिछली बार प्रथम रैंक देने वाले सीकर ने इस बार भी ऑल इंडिया 11वीं रैंक दी है और ये मुकाम हासिल किया है गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चे अभिलाष ने। अभिलाष हमारे साथ हैं। अभिलाष से आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक ऑल इंडिया 11वीं रैंक तक पहुंचे, किस तरह से मेहनत करी और कितना इनके संस्थान का योगदान रहा। संस्थान के निदेशक प्रदीप बुडानिया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभिलाष आपसे बात करेंगे, बेटा किस तरह से आपने तैयारी करी और क्या ये इसके पीछे किसका सबसे बड़ा रोल मानते हैं? मैंने कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोचिंग के शेड्यूल को फॉलो करता था। समय समय पर हमारे सेमिनार होते रहते थे और हमें मेंटर्स बताते रहते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं हर उस चीज़ को फॉलो करता रहता था। इसलिए मैं सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहता हूँ कोचिंग को देना चाहता हूँ। हर एक जो टाइम था उस पर हमको ये गाइड करते रहते थे। कहीं ना कहीं रीनीट हुआ उस टाइम जो डिमोरलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पर भी हमें जो उससे उभरने में कोचिंग स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मदद की, हमें मोटिवेट रखा, हमारे सेमिनार किए, हमें फिर से बताया दोबारा कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में। कितने घंटे तक रोज़ पढ़ाई हो जाती थी शुरू से लेकर के, और जब लास्ट में एग्ज़ाम टाइम आया तो? शुरू से मैं कहीं 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई करता था और लास्ट में आते तक तो कहीं ना कहीं हमारी जो DTS जो डायमंड टेस्ट है वो चल गई, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डेली 11 से 12 घंटे तक पढ़ाई होती थी मेरी। कितने साल हो गए आपको सीकर में? आपका बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर है या फिर यहीं आके सपना आपने संजोया? नहीं, हमारे बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा कोई भी पढ़ा नहीं हुआ है। मैं यहीं पर पहला एक डॉक्टर हूँ। हमारे यहाँ तक कि मेरे पूरे गांव के मैं पहला डॉक्टर बना हूँ। कौन सा गांव? आप गांव का नाम बताओ। मेरा गांव पल्लू है। पल्लू? हाँ जी। आपके माता पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? वो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे? क्या काम करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। एक झटका लगा था नीट के स्टूडेंट को जब परीक्षा निरस्त हो गई थी, उस समय भी आपको यही उम्मीद थी कि आप टॉपर्स में आएंगे, और उसके बाद जब परीक्षा दोबारा हुई तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो डिमोरलाइज हो गए। आपने क्या किया इसके लिए? हाँ, मैं भी डिमोरलाइज तो हुआ था, लेकिन जब बाद में पता चला कि इतनी इसमें धांधली हुई थी, लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि ये रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसके अंदर रैंक फिर बहुत बुरी आती। इसलिए मैं फिर धीरे धीरे इस चीज़ को समझा, तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दोबारा गेन कर लिया था मैंने। और कहीं ना कहीं इसके साथ कोचिंग ने भी हमारा सहायता था कि किस तरह से दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि दोबारा से पढ़ाई को शुरू करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन कोचिंग ने इसके लिए मेरे साथ लास्ट तक। आप ये मानते हैं कि जो गड़बड़ होती है या कहीं चीटिंग होती है उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा, उसको नुकसान होता है? हाँ, डेफिनेटली उसको नुकसान होता ही है। उसकी पूरी साल भर की मेहनत है वो खराब हो जाती है। सीकर को लेकर के क्या कहेंगे? कितने साल रहे, कैसा माहौल रहा है यहाँ के कोचिंग संस्थानों का? मैं सीकर में यहाँ पर फाउंडेशन के लिए 11th में आया था और 12th के साथ मेरी एज नहीं थी, इसके लिए मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीटर बेस ज्वाइन किया तथा इस बार का मैंने रीनीट का पेपर दिया, उसमें मेरी AIR 11 आई थी। यहाँ का माहौल जैसे मैं शुरुआत में जब यहाँ पर 11th में आया था तो मेरे को जैसे सीकर का माहौल थोड़ा कम सूट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 11th कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर जमने में लगाई पूरी तरह से। 11th मेरी बहुत अच्छी नहीं गई, लेकिन 12th के अंदर जब यहाँ पर बताया गया कि आप 11th को भी साथ में कवर कर सकते हैं, सब कुछ दोबारा पढ़ सकते हैं, फिर मैंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने 12th में कहीं ना कहीं सब कुछ फिर से कवर कर लिया था। और यहाँ का फिर मेरे को अब यहाँ एहसास होता है कि यहाँ का माहौल है वो बहुत अच्छा था कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो जिस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे कर रहे थे वो वैसे शायद किसी और जगह नहीं होती होगी। ठीक है, बहुत बहुत। GCI के निदेशक हमारे साथ हैं प्रदीप बुडानिया जी, इनसे भी बात करेंगे। बुडानिया साहब, पहले तो बधाई हो आपको कि आपके संस्थान ने दूसरी बार लगातार, पिछली बार फर्स्ट रैंक थी और इस बार भी 11वीं रैंक है। क्या किसको, ये बच्चे ने भी 11वीं रैंक हासिल करी है, आपकी संस्थान की मेहनत रही है, क्या रहा इसके पीछे पूरा कारण? वैसे सामूहिक प्रयास होता है, बच्चे की मेहनत भी होती है, बच्चे के पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है, पूरी टीम की मेहनत भी होती है, तो सबका एक सामूहिक प्रयास था। बस ये है कि थोड़ा सा और जैसे इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ये है कि कुछ सवाल इसके इस तरीके से 1-2 गलत हुए जो किसी के नहीं हो रहे, तो हम लोग इसको नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारा कहीं की दुर्भाग्य था, वरना ये आगे AIR 1 भी आ सकता था। और गुरु कृपा ने लास्ट 2 साल AIR 1 2024 में भी दी थी, 25 में भी दी, बस सबकी बार ऊपर वाले ने वो 2 1 मिला के 11 बना दिया। कितनी तैयारी करता था ये बच्चा? क्योंकि आपके पास तो पढ़ा है, आपको पता ही है, 11th रैंक हो चाहे 1 हो, कोई 19-20 का फर्क होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस बच्चों के बीच में नहीं होता है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चा क्या करे? हर बच्चे का सपना, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। ये तो सपना आपके पास भेजता है, उसी दिन पालता है। लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए फिर रैंक का सपना भी होता है। नहीं, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है डेडिकेशन। आपका एक डेडिकेशन है कि यार मेरे को ये अचीव करना है, तो आप अपनी कमियों को कभी भी दूर कर सकते हो। इस बच्चे ने भी कहा कि मैं 11th में थोड़ा सा सेट होने में लगा दिया, लेकिन 12th में अच्छा सा करके मैंने सब कवर कर लिया। तो कोई भी बच्चा सब चीज़ें अच्छे से कर सकता है, लेकिन एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपका टारगेट आपको दिखना चाहिए। तो सबसे बड़ी डिमांड ये होती है। बच्चे अब कहीं न कहीं एक अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, बहाना बनाते रहते हैं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी ये कमी है, वो कमी। अब आइडियल कंडीशन कभी किसी को नहीं मिलती, हर आदमी के साथ थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो बच्चों को मेरा यही मैसेज होता है कि यार आप बड़े डेडिकेशन से, बड़े मन से, जो आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको जो सपने दिखाए हैं उनको लेके काम करोगे तो निश्चित तौर पे इनकी आप जरूर अचीव करोगे। अब ये बच्चा भी ऐसा था जिसका बैकग्राउंड है वो ऐसा सा नहीं है कि कोई बहुत पहले से इस फील्ड में कहीं कहीं है। इसके ताऊ जी इसको बड़ा मेंटल सपोर्ट करते हैं, ताऊ जी इसको सपोर्ट टीचर हैं वो, तो उन्होंने कहीं कहीं दिखाया कि तो डॉक्टर बनना है। तो इसके दिमाग में सिर्फ ये था कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, और कहीं की बहुत अच्छी रैंक के साथ ही सेलेक्ट हो गया। 3 मई को परीक्षा हुई थी और एक सपना था काफ़ी बच्चों का, वो टूट गया अचानक से। सीकर की साख पर भी कहीं ना कहीं उसमें सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि सीकर से वो पूरी कहानी जो थी वो सीकर से शुरू हुई थी कि यहाँ से वो जांच शुरू हुई और हुई। लेकिन अब एक बार फिर सीकर ने अच्छी रैंक दी है। क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं सीकर के मन में, सीकर को लेकर के अपने मन में ये रखेगा कि भाई सीकर जाऊंगा तो मुझे अच्छा माहौल मिलेगा? नहीं, ये तो साख, मैं तो ये मानता हूँ कि यार ये जब कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, सीकर की साख लोगों ने दांव पे लगाई, लेकिन सीकर कहीं के निखर के आया। 2024 में भी ऐसे ही पंगे हुए थे जहाँ सीकर एकदम से कहीं के देश के मैप पे आया। इस बार कहीं के जब विवाद उठा पेपर लीक का, तो एक्चुअल में तो सीकर उस पेपर लीक के मामले को एक्सपोज करने वाला था, लेकिन लोगों ने बताने की कोशिश की यार सीकर में ऐसा होता है, क्योंकि सीकर का रिजल्ट है वो बहुत प्यारा रहता है। तो जब 3 मई को ये पेपर कैंसिल हुआ, तो उस समय भी मैंने एक दावा किया था, यार मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छी रैंक्स, क्योंकि रैंक में बहुत बड़ा एक लक फैक्टर भी होता है। जैसे इस बच्चे के 2 सवाल ऐसे सही हैं जो किसी के गलत हो गए, जो किसी के भी गलत नहीं है। तो ये दुर्भाग्य था, हमारा था, इसका था, जो भी है, लेकिन इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो रैंक मैंने कहा भले से AIR 1 ना आए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीकर का रिजल्ट पहले भी अच्छा था, और इस बार भी दोबारा नीट होगी तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। अगली बार फिर से फर्स्ट रैंक मान के चले। देखो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, हमारा काम केवल और केवल कर्म करना होता है, तो हम उस पर लगे रहते हैं, बाकी रिजल्ट कहीं के ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगा आपको कि जैसे हम लोग ये मानने हैं कि यार 30,000 AIR रैंक जिस बच्चे की है इस बार, उसको ऑल इंडिया कोटे में कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी 30,000। और ये मैं हमारे इंस्टीट्यूट का एक डेटा बताना चाहूँगा कि उसमें लगभग 2400 बच्चा गुरु कृपा का है। तो हर 12 जो ऑल इंडिया में सेलेक्ट हो रहे हैं ना, 12 उसमें से एक बच्चा गुरु कृपा का सेलेक्ट हो रहा है। तो देश तो बहुत बड़ा है। ये तो मैं केवल गुरु कृपा के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। सीकर में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो रिजल्ट यदि आप और ऐड कर देते हो तो ये स्थिति है कि वो कहेंगे ओवरऑल रिजल्ट का लगभग 12-13% कहीं सीकर अकेला रिजल्ट दे रहा है। और ये आज भी कहेंगे, ये जो थोड़े दिनों पहले डेटा दे रहे थे, सोशल मीडिया पे दे रहे थे, प्रिंट मीडिया में छप रहे थे, आज भी कहीं कहीं कंपेयर करोगे तो निश्चित तौर पे वो डेटा कहेंगे पहले भी अच्छा था, और अब की बार तो मैं ये मानता हूँ कि और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पहली बार बड़ी पारदर्शिता से कहीं कहीं ये नीट का एग्जाम हुआ है। अब किस हद तक फर्जीवाड़ा पहले होता था, उसमें कितने बच्चे फालतू के घुस जाते थे, तो 100% फेयर है। और ये पहले की कंपेयर में सीकर का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये सीकर के जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था जब ये नीट दोबारा हुई कि यार वो अपनी एक एग्जिस्टेंस को बताने का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी सीकर इस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से निकल के आएगा। बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको। तो ये थे अभिलाष और इनके संस्थान के निदेशक प्रदीप बुडाने जी, जिन्होंने बताया कि सीकर की साख जो है वो कहीं खराब नहीं हुई। एक बार फिर सीकर की साख जो है वो सुधरी है और आगे वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर।